दोस्तों, धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी है मनुष्य, जिसने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी खोज निकाली है जो कभी हमें असंभव लगती थी, और आज ऐसी सभी टेक्नोलॉजी हमारे सामने है जो हमारा काम बहुत आसान कर देती है। उन्हीं में से एक टेक्नोलॉजी है टाइम ट्रैवल। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ टाइम ट्रैवल की। टाइम ट्रैवल एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमें फ्यूचर में ले जा सकती है और साथ ही हमें हमारे पास्ट में भी ले जा सकती है। जब कभी भी हम किसी समय यात्रा की साइंस फिक्शन फिल्म को देखते हैं तो हमारे दिमाग में बड़ा उलझन भरा सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। और जब हम किसी से इस बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं। लेकिन क्या ये लोग इस बात को जानते हैं कि टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाया है। आइए दोस्तों, जानते हैं आज इसी टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, यह एक ऐसी रहस्यमयी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में सुनकर हमारे मन में लाखों सवाल पैदा होने लगते हैं। टाइम ट्रैवल का सबसे पहले जिक्र सन 1895 में हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के उपन्यास द टाइम मशीन में पाया गया था। इस किताब ने पूरे यूरोप में तहलका मचा दिया था। उस समय सभी लोग उपन्यास को पढ़कर घोर अचंभे में थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी भी टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं सुना था। पहली बार इसमें टाइम ट्रैवल की कल्पना की गई थी। यह उपन्यास उस समय बहुत चर्चा में रहा। टाइम ट्रैवल पर विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार दिए हैं। इसके बाद टाइम ट्रैवल पर कुछ और उपन्यास भी प्रकाशित हुए। आपको बता दूं दोस्तों, यह कोई कल्पना पर आधारित नहीं था। इस पर उस समय कई वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च भी किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम है स्टीफन हॉकिंस का। स्टीफन हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंस जन्म से ही एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसमें वह चल फिर नहीं सकते थे और ना ही साफ साफ बोल सकते थे, और उस समय के सभी डॉक्टरों ने भी उनका इलाज करने से मना कर दिया, क्योंकि उनका इलाज पॉसिबल नहीं था। और डॉक्टरों ने स्टीफन हॉकिंस के माता पिता को यह बोल दिया था कि यह बच्चा ज्यादा दिन नहीं जी पाएगा। लेकिन स्टीफन हॉकिंस एक बड़े होनहार बालक थे। उनका दिमाग बहुत तेज था। उन्हें विश्वास था कि उन्हें कुछ नहीं होगा। हॉकिंस ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी का आविष्कार करने का निश्चय किया जिससे कि भविष्य में जाया जा सके और साथ ही अतीत में भी जाया जा सके। स्टीफन हॉकिंस ने टाइम ट्रैवल के ऊपर बहुत अधिक रिसर्च किया और उनका मानना था टाइम ट्रैवल संभव है। स्टीफन हॉकिंस ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा है। स्टीफन हॉकिंस इन्होंने अपनी जिंदगी व्हीलचेयर पर ही गुजार दी। वह न तो हिल डुल सकते थे और न ही बोल सकते थे, लेकिन फिर भी एक कमाल के भौतिकविद व खगोलविद थे। ब्रह्मांड के विभिन्न रहस्य में से समय यात्रा भी एक ऐसा ही विषय है जिसके बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि स्पेस टाइम के द्वारा समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने समय को चौथा आयाम बताया गया और कहा गया कि समय की गति को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम वर्तमान में भी समय यात्रा कर रहे हैं। हम लगातार भूतकाल से निकलकर भविष्य में जा रहे हैं। उस समय जब सर एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक अनोखा सिद्धांत दिया जिसे हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिद्धांत के नाम से जानते हैं, और जिसके द्वारा टाइम ट्रैवलिंग करके हम अपने पास्ट और फ्यूचर में जा सकते हैं। टाइम ट्रैवल की कल्पना को रिलेटिविटी के सिद्धांतों को समझे बिना समझना मुमकिन नहीं है। इस सिद्धांत के आने से पहले सब यही मानते थे कि समय सबके लिए समान है, स्थिर है या निरपेक्ष है, यानी कोई दो लोग दुनिया के किसी भी दो कोने पर हो, दोनों के लिए ही समय एक सा होगा। लेकिन रिलेटिविटी की इस अवधारणा को समझने के लिए अक्सर ही जुड़वा भाइयों के ट्विन पैराडॉक्स का उदाहरण दिया जाता है। ट्विन पैराडॉक्स यानी जुड़वा विरोधाभास। मान लीजिए कि दो जुड़वा भाई हैं। उनमें एक प्रकाश से कुछ कम ही गति वाले रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष का चक्कर लगा कर लौट आता है। उसके हाथ में बंदी घड़ी के मुताबिक उसे ये चक्कर लगाने में 2 या 3 मिनट ही लगे, लेकिन जब वो रॉकेट से बाहर आता है तो पाता है कि उसकी यात्रा के दौरान उसका भाई बूढ़ा हो गया है। दरअसल प्रकाश की गति से यात्रा करने की वजह से पहले भाई के लिए समय धीमी गति से बीता। उसे इस सफर में चंद मिनट लगे, लेकिन पृथ्वी पर इस दौरान कई साल बीत गए, क्योंकि वहां समय अपनी गति से ही चल रहा था। अलग अलग व्यक्ति का समय अलग होने का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले इस ट्विन पैराडॉक्स या समय का गति पर निर्भर होने की अवधारणा प्रमाण मिलता है। जोसेफ सी हाफेले और रिचर्ड ई कीटिंग ने सन 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से संबंधित था, जिसे हाफेले कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा गया। उन्होंने 4 परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल करके धरती के 2 चक्कर लगाए, जिसके नतीजे अविश्वसनीय थे।
उन्होंने एक परमाणु घड़ी को धरती पर ही छोड़ दिया था तथा शेष तीनों घड़ियों के साथ धरती का चक्कर लगाया। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि चारों घड़ियों का समय अलग था, तथा जो घड़ी उन्होंने धरती पर अपनी लैब में छोड़ी थी वो सबसे धीमी थी, क्योंकि वो घड़ी धरती पर स्थिर थी जबकि बाकी घड़ियां स्पेस में तेजी से ट्रैवल कर रही थी। इस एक्सपेरिमेंट से ये भरोसा मिला कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो समय में आगे बढ़ सकते हैं तथा भविष्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें लाइट की स्पीड 3,000,000 किलोमीटर प्रति सेकंड से चलना होगा, जो फिलहाल संभव नहीं है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, समय उतना ही धीरे चलता है। जैसे -2 हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। सन 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी के भौतिकविदों ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा, जो एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी। टिकिंग की दर में अंतर को मापा गया और पाया कि निचली घड़ी थोड़ा धीमी हो गई थी, क्योंकि यह घड़ी थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करती थी। टाइम ट्रेवल के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि जो घटना या समय बीत चुका है उसका दृश्य और ध्वनि ब्रह्मांड में रिकॉर्ड हो जाता है। जिस तरह हम एक फिल्म को आगे और पीछे कर सकते हैं, उसी तरह हम समय में आगे और पीछे जा सकते हैं, पर हम समय में किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते हैं। यदि ऐसा किया जाता है तो पार्टिकल बिखर कर अस्पष्ट हो जाएंगे। टाइम ट्रैवल की मदद से भविष्य में होने वाली घटना को भी देखा जा सकता है, क्योंकि सभी कार्यों की एक श्रृंखला होती है। वैज्ञानिकों का यह भी कहना है कि भविष्य के समय में जाकर उसमें बदलाव संभव है, परंतु जो समय बीत गया है उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, अभी हमारे साइंटिस्ट इस टेक्नोलॉजी पर और अधिक रिसर्च करने में लगे हुए हैं। भविष्य में संभव है कि हमारे साइंटिस्ट टाइम ट्रैवल को पूरी तरह से एक्सपोज करने में कामयाब हो। दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक व अच्छा लगा हो तो सोशल मीडिया पर व दोस्तों को जरूर शेयर करें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद।